हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, एल्गी के लेक्चर के क्रम में आज हमारा तीसरा जीनस है। तीसरे जीनस इक्टोकार्पस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने नॉस्टॉक और बाट्राइकोस्पर्मम को फिनिश किया है और आज यह तीसरा जीनस है इक्टोकार्पस। तो चलिए इसको देख लेते हैं फटाफट के अंदाजे में। देखिए, इक्टोकार्पस के बारे में अगर बात करें तो ये फियोफाइसी क्लास का ये सदस्य है। ठीक है, फियोफाइसी वर्ग का सदस्य है। फियोफाइसी अर्थात कैसे, ब्राउन एल्गी। कौन से, भूरे शैवालों का ये भूरे शैवाल है, भूरा शैवाल है। और कहाँ पाया जाता है, मुख्यतः जो भूरे शैवाल है गाइज, आप जानते हैं कि भूरे शैवाल जो है प्रायः वो समुद्रों में पाए जाते हैं, लेकिन यह भी समुद्र में पाया जा रहा है। लेकिन किस समुद्र में पाया जा रहा है, कोल्ड वाटर सी में, कोल्ड वाटर सी, और फाउंड इन टेम्परेट एंड पोलर रीजन में, टेम्परेट और पोलर रीजन में पाया जा रहा है, कोल्ड वाटर सी। इसकी कुछ जातियां हैं जो दूसरे जगहों में भी पाई जाती हैं, कुछ इंडोफाइटिक रूप में, कुछ इपीजोइक के रूप में, ऐसा। तो देखिए, जो इपीफाइटिक स्पीसीज है, इपी का मतलब बाहर, फाइट मतलब पौधा, पौधों की जो बाहर मिलती हैं, और कौन से वो प्लांट्स हैं जिनके बाहर मिलती हैं। जैसे यहाँ देखिए, फ्यूकस और लैमिनेरिया, ये भी तो शैवाल हैं, इनकी सतह पर पाई जाती है। कौन से इक्टोकार्पस की स्पीसीज पाई जाती है, देखिए शैवालों के ऊपर शैवाल, तो इक्टोकार्पस कोनिफेरस और इक्टोकार्पस ब्रेवी आर्टिकुलेटस, इक्टोकार्पस ब्रेवी आर्टिकुलेटस, इक्टोकार्पस कोनिफेरस, ये पाई जाती है फ्यूकस और लैमिनेरिया पर पाई जाती हैं। और यहाँ एक, ये तो इपीफाइटिक हो गया। अब एक इंडोफाइटिक है, यानी प्लांट्स के अंदर वो कौन सी स्पीसीज है, वो है इक्टोकार्पस डर्मोनिमेटस। इक्टोकार्पस डर्मोनिमेटस ये कहाँ पाई जाती है, इंडोफाइटिक रूप में पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक इपीजोइक है। इपीजोइक अर्थात जोइक का मतलब जंतु, जंतुओं के, इपी मतलब बाहर, यानी इपीजोइक के रूप में कौन पाई जाती है, इपीजोइक जंतु कौन सा, फिश के जो फिन होते हैं, पंख होते हैं, उस पर पाई जाती है। इक्टोकार्पस की एक स्पीसीज है इक्टोकार्पस फैसिकुलेटस। इक्टोकार्पस फैसिकुलेटस ये कहाँ पाई जाती है, फिश के फिन पर पाई जाती है, यानी मछली के पंख पर पाई जाती है। अब इसके अगर हम थैलस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो इसको देख लीजिए, इसके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। इसका थैलस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है, आप देख लीजिए बिल्कुल। यहाँ से एक मेन फिलामेंट है, फिर इसके बाद ब्रांचिंग हो जा रही है। इसमें सेल्स हैं अलग अलग, ये डिवाइड्स हैं, इसमें पायरिनोइड्स भी उपस्थित हैं, पायरिनोइड्स हैं। बाकी यहाँ पर जहाँ मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो, और इसकी जो ये क्वेश्चन पीजीटी 2002 में पूछा है कि जो इक्टोकार्पस है, इसकी जो मेन एपिकल सेल होती है वो कैसी होती है, तो इसकी एपिकल सेल जो होती है वो कैसी होती है, पॉइंटेड होती है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है गाइस। इसकी एपिकल सेल जो शीर्ष पर पाई जाती है, जो कोशिका पाई जाती है, वो कैसी होती है, पॉइंटेड होती है। बाकी इसकी कोशिकाएं पॉइंटेड नहीं होती, केवल एपिकल सेल पॉइंटेड है। तो अब इसके हम आगे थोड़ा सा अगर और भी थैलस स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ देख लीजिए थैलस स्ट्रक्चर के बारे में। हेट्रोट्राइकस फिलामेंट इसमें देखने को मिलता है। हेट्रोट्राइकस का मतलब एक जो है प्रोस्टेट और एक इरेक्ट, दो प्रकार का हो गया तो हेट्रोट्राइकस फिलामेंट। इरेक्ट ब्रांच सिस्टम और प्रोस्टेट जो है राइजोइडल, इसमें दो प्रकार के इसमें फिलामेंट देखने को मिलते हैं, जिस कारण इसको हेट्रोट्राइकस कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर को। इसमें पिगमेंट की बात करें तो मेन पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी है। देखो, जो रोडोफाइसी का सदस्य था वहां एडी था, और ये क्या है, फियोफाइसिक सदस्य है, तो इसमें क्या है, क्लोरोफिल ए और सी है। और अगर यहीं पर क्लोरोफाइसी का सदस्य होता तो वहां ए और बी हो जाता गाइस, ए और बी हो जाता। अब यहां देखिए, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, इसके साथ साथ कैरोटीन और जेंथोफिल, कैरोटीन जेंथोफिल, और क्लोरोफिल इसमें जो है कम, जबकि फ्यूकोजेंथिन ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। मैंने बताया था इसमें पायरिनोइड है। और इसके साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म को थोड़ा सा देखते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म में स्पेशल पॉलीफिनोलनेस वैक्यूल पाई जाती है, पॉलीफिनोलनेस वैक्यूल पाई जाती है, स्पेशल पॉलीफिनोलनेस वैक्यूल पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, कॉल्ड फाइसोड। क्या कहते हैं, फाइसोड कहते हैं इसको। पॉलीफिनोलनेस वैक्यूल प्रेजेंट होती है इक्टोकार्पस के साइटोप्लाज्म में, जिसे फाइसोड कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइसोड। ये किसके जैसा कार्य करता है, फंक्शन एज लाइसोसोम, लाइसोसोम की तरह यह कार्य करता है फाइसोड। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसके एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है
कि क्लम्प फॉर्मेशन इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लम्प फॉर्मेशन पाया जाता है किसमें? इक्टोकार्पस में, अर्थात फियोफाइसी में क्लम्प फॉर्मेशन पाया जाता है। देखो यहाँ क्लम्प फॉर्मेशन है, एक शब्द होता है क्लैंप कनेक्शन, क्लैंप कनेक्शन, यहाँ ए होता है, ए होता है, तो ये गाइस ये फंजाई में होता है। किसमें होता है? फंजाई में। जबकि ये क्लम्प फॉर्मेशन किसमें है? एल्गी में है। और किसमें? मोस्टली इक्टोकार्पस में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा। सेल वॉल के बारे में बात करें अगर हम, तो इसकी सेल वॉल जो होती है 2 लेयर में होती है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है वो जिलेटिनस सब्सटेंस संरचना की बनी होती है, और जो इनर लेयर है यह सेलुलोज की बनी होती है। जिलेटिनस सब्सटेंस जो होता है गाइस, ये इसमें 2 प्रकार का कंपाउंड होता है, एक तो एल्जिन होता है, एक फ्यूकोइडिन होता है। एल्जिन और फ्यूकोइडिन ये 2 इसमें कंपाउंड होते हैं, किसमें? जिलेटिनस सब्सटेंस में। जो कि जिलेटिनस सब्सटेंस क्या बनाता है? आउटर लेयर बनाता है, और यही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर? है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्टोकार्पस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये इसका मुख्य लक्षण है, मुख्य लक्षण ही तो पूछा जाता है। और इसकी खास बात क्या है कि इसमें एक प्रोजेक्टेड पायरिनॉइड फाउंड, यानी 1 प्रोजेक्टेड पायरिनॉइड फाउंड, एक प्रोजेक्टेड पायरिनॉइड पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इन क्रोमेटोफोर, इसकी क्रोमेटोफोर संरचना में एक प्रोजेक्टेड पायरिनॉइड पाया जाता है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें, इसका जो सेक्सुअल थैलस होता है गाइस, सेक्सुअल थैलस डायोइसियस होता है एंड हैप्लॉइड होता है। लाइफ साइकिल इसमें कैसी होती है? लाइफ साइकिल इसमें डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार की होती है, और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आइसोमार्फिक प्रकार का होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसा होता है? आइसोमार्फिक प्रकार का होता है, और लाइफ साइकिल इसमें डिप्लोहैप्लॉन्टिक होती है। ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि पूछा भी जा चुका है इक्टोकार्पस से कि द एपिकल सेल ऑफ इक्टोकार्पस इज पॉइंटेड, इसकी एपिकल सेल कैसी होती है? पॉइंटेड होती है। तो गाइस इससे ज्यादा क्वेश्चन इक्टोकार्पस से अगर आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।